नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा और इस वक्त मेरे साथ हैं हांसी के एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अलावत। एसडीएम साहब से जानेंगे कि हांसी की दुकानों का खुलने बंद करने का या कोई और शेड्यूल में चेंजेस है क्या, क्योंकि दिन भर ऐसी अफवाहें थी कि ऑड इवन लागू हो गया है और दुकानदारों को समझ में नहीं आ रहा था कि कल से क्या होगा। काफ़ी फ़ोन कॉल्स भी हमारे पास आ रहे थे, तो सारी चीज़ें एसडीएम साहब से पूछेंगे। सर, क्या ये कुछ चल रहा है ऑड इवन को लेकर? कल से क्या होगा? कल दुकानें ऐसे ही खुलेंगी या ऑड इवन लागू है? देखिए, ऑड इवन नहीं, ये लेफ़्ट राइट का था कि लेफ़्ट वाली साइड की दुकानें एक दिन खुलेंगी, राइट वाली एक दिन खुलेंगी। ऐसा हमारे पास माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, स्थानीय निकाय जो है ना हमारे, उनका लेटर आया था हमारे। 18 मई का शायद ये लेटर जारी हुआ है। तो उसमें आया था, उसमें हमने आज दिन में प्लान बनाई थी सभी व्यापारी भाइयों के साथ, लेकिन अभी तक वो प्लान अप्रूव होकर हमारे पास नहीं आई है। मैंने वो डीएम को भेज रखी है, डीसी मैडम को। तो जैसे ही अप्रूव हो जाएगी, सारे ज़िले के एक साथ हम लागू करेंगे। तो जैसे हमारे पास अप्रूव होकर आएगी तो उसके बाद लागू होएगा, क्योंकि अभी तक अप्रूव होकर नहीं आई है। तो वो कल तक जो है ना, कल वही प्रोग्राम लागू रहेगा जो आज दुकानें खुली थी या पहले खुलती रही है। मतलब कल यानी कि शुक्रवार को कम से कम वही प्लान रहेगा जो अब तक चलता आ रहा था। और दूसरी बात यह है कि इस चिट्ठी में ऐसा भी कुछ है क्या, आप चाहें तो जिला प्रशासन चाहे या यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो वैसे ही रख सकता है या उसमें रद्दोबदल कर सकते हैं, या ये कंपलसरी के लिए कहा गया है कि हार्ड एंड फास्ट रहेगा? नहीं, उसमें ये था कि मान लो संगठन जो है ना सहमत नहीं होते हैं तो हम सरकार के पास प्रपोजल भेजेंगे। तो हमने अपना डीसी मैडम को भेज दिया है। मान लो हिसार के व्यापारी सहमत नहीं होते हैं या वो सहमत होते हैं, अभी मुझे उनका पता नहीं है। अगर वो सहमत हो गए फिर तो मैडम शायद कल ही जारी कर देंगे। अगर वो सहमत नहीं होते फिर सरकार के पास भेजना पड़ेगा। दूसरा ये था कि इसमें लोगों ने ये भी पूछा कि भी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो रेहड़ी वाले हैं उनके लिए भी कोई प्रावधान रखा गया है क्या, क्योंकि वो भी काफ़ी दिन से सवाल कर रहे हैं कि भी हमारी रोजी रोटी भी है, उनके लिए कोई नई गाइडलाइंस या कोई नई चीज़ें? नहीं, अभी स्ट्रीट वेंडर्स को जो है अलाउड नहीं किया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोरोना के चलते पहले ही बहुत ज़्यादा भीड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग का वो खतरा लगातार हमारे साथ बना हुआ है। तो जब तक सारा क्लियर नहीं होता, जब तक अभी स्ट्रीट वेंडर्स हमने अलाउड नहीं किया है। सर, इसमें एक कन्फ्यूजन और था कि मान लीजिए जो आपका प्लान है वो अप्रूव हो जाता है, जैसे आपने बताया कि एक साइड की खुलेंगी एक साइड की बंद रहेंगी, तो उसका क्राइटेरिया कैसे रहेगा? क्या कोई दुकानों की नंबरिंग तो ऐसा कोई है नहीं, या फिर साउथ फेसिंग वेस्ट फेसिंग, या लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि अगर ये कल के बाद में लागू होती हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या हो सकता है? थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। नहीं, हम जैसे देखिए, हम जैसे बस स्टैंड के पीछे का लेते हैं। पहले जैसे बस स्टैंड से बाहर निकलते हैं पीछे की तरफ, तो एक साइड लेफ्ट एक साइड राइट रहेगी। हमने राइट साइड की दुकानें 2-3 दुकानें नाम उसमें डाल दिए हैं कि ये XYZ दुकानें हैं, ये राइट साइड में है, और जो ABC दुकानें हैं वो लेफ्ट साइड में है। तो इस तरह से मान लो बड़सी गेट के अंदर आप इंटर करते हो तो एक साइड 3 दुकानें हमने लेफ्ट साइड में रख दी हैं, 3 दुकानें एक साइड की हम राइट साइड में रख दी। तो उस साइड वाली दुकानें जो राइट साइड में रखी वो राइट रहेगी, बाकी लेफ्ट रहेंगी। मतलब हर बाजार के लिए क्राइटेरिया अलग होगा? हर बाजार के लिए हम 2-3 दुकानें जो है ना अलग अलग लेफ्ट और राइट में दिखा दिए, ताकि उस सभी को क्लियर हो जाए इस साइड की दुकान लेफ्ट की, इस साइड की दुकान राइट की। तो ये जो प्रपोजल है ये फिर मार्केट्स के प्रधान को शायद हो सकता है आप आगे दे दें, ताकि वो अपने जो दुकानदारों को समझा पाएंगे। हाँ, वो हम सभी को जो है ना सार्वजनिक कर देंगे, आप लोगों के माध्यम से बता देंगे कौन सी दुकानें लेफ्ट की रहेंगी, कौन सी राइट की। दूसरा ये था कि जो मेडिकल शॉप्स हैं उन पे भी कोई प्रभाव पड़ेगा या वो उसी तरह इमरजेंसी सर्विसेज में काउंट की जाती हैं? नहीं, वो एसेंशियल सर्विसेज में रहेंगी और 24 घंटे खुली रहेंगी जैसे पहले खुलती रही थी। उनका इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जो और भी हार्डवेयर की दुकानें हैं मेन बाज़ार को छोड़कर, वो भी जो है ना 24 जो पहले खुलती रही थी नॉर्मल रूटीन में 8 से 5 जो हमारा टाइम था, या जब सरकार 9 से 6 हो गया तो वो सारी उस दिन खुली। तो इस एक्सेप्शंस में कौन कौन सी आ गई आपकी? ये मेडिकल शॉप्स आ गई, मेडिकल के आगे हैं। दूसरा आपकी जैसे हलवाई की दुकानें हैं या दूध की दुकानें थी, सब्जी की दुकानें हैं, और जो आपकी जैसे इसके अलावा जो स्टैंड अलोन शॉप्स जो रेजिडेंसी एरिया में है, रिहायशी क्षेत्र में है, वो दुकानें खुली रहेंगी। नेबर शॉप्स जो कॉलोनी में है वो दुकानें लगातार खुली रहेंगी। जो मेन बाज़ार को छोड़कर, मुख्य बाज़ार को छोड़कर, जो हम अगर जीन चौक से बात करें, इधर से आपका अपना जो नेशनल हाईवे से बात करें, जो सारा ये इलाका है, ये इसमें हमने कंजेस्टेड एरिया था, इसमें हमने लेफ्ट राइट किया है। इसके अलावा जो बाहर का इलाका है वो मतलब लगातार खुला रहेगा, उसके हमने लेफ्ट। जो मतलब जो कंजेस्टेड हैं, जहाँ पे कंजेशन ज़्यादा था जिन मार्केट्स में, ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है, जिसमें आपका उमरा गेट बाज़ार, सदर बाज़ार, ये प्रताप बाज़ार, बस स्टैंड बाज़ार जो हैं, ये जो मेन जहाँ पे पूरी की पूरी मार्केट्स हैं उनके लिए लागू है। अदरवाइज जो मोहल्लों में दुकानें हैं या इक्का दुक्का और कहीं दुकानें हैं, उन पर चीज़ें लागू नहीं होंगी। ये चीज़ें लागू नहीं होंगी। और इसके अलावा भी मान लो हम बात करें तो हार्डवेयर की, जैसे मैंने बता दिया आपको, एसेंशियल सर्विसेज की बता दिया, दवाइयों की दुकानें बता दिया, तो ये दुकानें लगातार खुलेंगी। लेकिन जो कंजेस्टेड एरिया है उसमें सिर्फ ऑड इवन यानी कि 50% दुकानें खुली रहेंगी। तो कल यानी कि शुक्रवार को 22 मई को तो कम से कम सुबह 8 से 5 का ही रहेगा वक्त? हाँ बिल्कुल, जो हमारा पहले का समय था वही रहेगा अभी। तो ये तो एसडीएम साहब डॉक्टर जितेंद्र अलावत, उनका कहना है कि कल कम से कम 22 मई
तो वही रहेगा, और उसके बाद जैसे ही अगर कोई डायरेक्शंस आती हैं या इनका जो प्लान था वो अप्रूव होता है तो फिर से आपको बताएंगे। और सटीक और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए एकमत पोस्ट।